टॉपिक है वो है सेक्शन फार्मूला। जब हम निर्देशांक बनाते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन पर तो वो एक लोकेशन को डिफाइन करता है। ऐसे ही अगर हम 2 पॉइंट बनाएं और उन दोनों पॉइंट को एक सीधी रेखा से जोड़ दें तो हमको जो मिलता है वो सरल रेखा मिलती है। तो सरल रेखा की एक और परिभाषा होती है जिसमें सरल रेखा बनती कैसे है, कई सारे बिंदुओं से मिलकर के बनती है। एक सरल रेखा पर अनगिनत बिंदु होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। जैसे मान लीजिए एक लाइन है ए बी और मुझे ए का कोऑर्डिनेट पता है, बी का कोऑर्डिनेट भी पता है, लेकिन उस लाइन के ऊपर अगर एक कोई बिंदु है सी जिसका कोऑर्डिनेट मेरे को ज्ञात करना है तो वो कैसे ज्ञात कर सकते हैं। या जब मैंने स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन आपको पढ़ाई थी तो स्ट्रेट लाइन कैसी होती है, दोनों एंड्स पर इनफाइनाइट की ओर बढ़ती हुई होती है। तो अगर एक लाइन ए बी है और एक पॉइंट सी है जो उस लाइन के ऊपर नहीं है, लेकिन लाइन को एक्सटेंड करके अगर हम बनाएं तो वो सी पॉइंट उस लाइन के ऊपर आ जाता है। तो इस तरह के पॉइंट्स का कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, उसके लिए हम सेक्शन फार्मूला का यूज़ करते हैं। तो यहाँ सेक्शन फार्मूला की डेफिनेशन और उसके टाइप्स यहाँ पे लिखे हैं, लेकिन सेक्शन फार्मूला की एप्लीकेशंस क्या होती है मैथ्स के अंदर, उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर जाकर के पढ़ना चाहिए। तो आइए देखते हैं सेक्शन फार्मूला की डेफिनेशन क्या है। इट टेल्स अस द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स अ गिवन लाइन सेगमेंट। ये हमें उस बिंदु के निर्देशांक के बारे में बताते हैं जो क्या करता है, एक सरल रेखा को 2 भागों में विभाजित करता है, सच दैट देयर लेंथ्स आर डिवाइडेड इन द रेशियो m:n। जैसे कि उसकी जो लेंथ है लाइन की वो 2 रेशियो में विभाजित होगी m:n। जैसे कि एक सरल रेखा यहाँ पे देख रहे हैं ए बी, मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी है एक सरल रेखा और उस पर एक बिंदु बनाया है m1। तो ये m1 जो बिंदु है ये सरल रेखा को 2 भागों में विभाजित कर रहा है। तो इसकी जो लेंथ है वो टोटल लेंथ क्या होगी, m प्लस n होगी। आगे वाला जो m1 है वो भाग है m लेंथ का और m1b जो भाग है वो है n लेंथ का। तो इसको पूरे को अगर हम जोड़ते हैं m प्लस n को तो हमारे पास a b की लेंथ पूरी आ जाती है। तो सेक्शन फार्मूला जो होता है वो 2 तरह के सेक्शन फार्मूला है हमारे पास, एक इंटरनल सेक्शन फार्मूला और एक एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला। तो हम देखते हैं इंटरनल सेक्शन फार्मूला कहाँ पे काम आता है। यहाँ पे मैंने एक लाइन बनाई है ए बी और वहाँ पे उस लाइन के ऊपर मैंने एक बिंदु बनाया है m1 जो कि b के पास में है। तो यहाँ इस परिभाषा के अनुसार हम देख पा रहे हैं कि जो m1 है ये इस सरल रेखा को 2 भागों में बांट रहा है और ये जो सरल रेखा है इसका अनुपात am का अनुपात कितना है m और mb का अनुपात कितना है n है। इसको हम कहते हैं इंटरनल सेक्शन फार्मूला। जब जो बिंदु को हम कोऑर्डिनेट फाइंड करना चाह रहे हैं जिस बिंदु का, अगर वो लाइन के ऊपर आता है तो हम कहते हैं कि ये अंतः विभाजन सूत्र इसके अंदर लगेगा। ये हमने सरल रेखा में भी पढ़ा था कि एक जो सरल रेखा बनती है उस पे अनगिनत इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स से मिलकर के बनती है। तो उस लाइन के ऊपर किसी भी एक बिंदु के निर्देशांक को ज्ञात करना ही इंटरनल सेक्शन फार्मूला उसमें लगाया जाता है। और एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला हम जानते हैं, एक जो लाइन होती है वो दोनों अपने एंड्स पर इनफाइनाइट की तरफ जाती है। तो अगर हम एक लाइन सेगमेंट लेते हैं ए बी और इस लाइन सेगमेंट को आगे की तरफ ड्रॉ करते हैं तो ये ड्रॉ करता हो जाता है m2 तक। तो मुझे अगर इस m2 का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है तो इसके लिए मुझे लगाना पड़ेगा एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला, क्योंकि ये m2 जो बिंदु है वो लाइन ए बी के ऊपर नहीं है, इसको एक्सटेंड करके फिर हमने ड्रॉ किया है। तो ये जो पूरा a से लेकर m2 तक है इस अनुपात को हम m कह रहे हैं और a से लेकर के b तक का जो अनुपात है उसको हम n कह रहे हैं। तो इन सेक्शन फार्मूलाज के अंदर आप देखेंगे तो इसके अंदर m प्लस n कर रहे हैं नीचे की तरफ और इसके अंदर हम m माइनस n कर रहे हैं, जो बहुत ही स्वाभाविक है। ये जो मिड पॉइंट फार्मूला है ये एक स्पेशल डिवीजन है इंटरनल सेक्शन फार्मूला का ही, क्योंकि एक मिड पॉइंट भी क्या होता है, लाइन ए बी के ऊपर ही होगा पॉइंट। इसका मतलब क्या है, m अगर मिड पॉइंट है तो am किसके बराबर होगा, mb के बराबर होगा। ये बराबर कितना भी हो सकता है, ये 4 हो सकता है, ये 4 हो सकता है, लेकिन दोनों इक्वल होंगे तो रेशियो हमेशा m और n का क्या रहेगा, 1:1 रेशियो रहेगा, यानी m इक्वल टू n रहेगा इस पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर। तो जब अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं इसके स्टार्टिंग वाले तीनों वीडियोस, तो वो बहुत ज़रूरी है देखने के लिए, ये बेसिक समझने के लिए ही वो आगे वाले 3 वीडियोस बनाए गए थे। आज का वीडियो हम इतना ही रखते हैं, आगे आने वाले वीडियो के अंदर हम इनके ही डिटेल पार्ट्स पढ़ेंगे। सेक्शन फार्मूला, जो ये फार्मूला यहाँ पे लिखा है ये कैसे आया, इसका डेरिवेशन हम देखेंगे,
इस सेक्शन इंटरनल सेक्शन फार्मूला की परिभाषा डेफिनेशन क्या है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम देखेंगे। उसी तरह से मिड पॉइंट का भी देखेंगे और एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला का भी, इनकी डेरिवेशंस, इनकी डेफिनेशंस दोनों ही देखेंगे और फिर इनके ऊपर हम कई सारे प्रश्न भी हल करेंगे। तो आज का वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। सबको नमस्ते।